नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 सबसे तेजी से उभरते हुए देश के समूह यानी कि ब्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। इस संगठन में 5 देश शामिल हैं, जो कि है भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स सम्मेलन क्या होता है? अगर नहीं तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारे इस वीडियो के चर्चा का विषय ब्रिक्स सम्मेलन ही है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बहुत सी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, ब्रिक्स का इतिहास जैसी बहुत सी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप भी ब्रिक्स के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले संगठन का नाम है। इस संगठन में 5 देश शामिल है, जिनका नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस समूह का गठन 2009 में हुआ था। इस समूह का सम्मेलन करीब 10 बार हो चुका है। ब्रिक्स संगठन का हर साल एक औपचारिक सम्मेलन होता है, यानी कि ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश हैं, उनके हर साल एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इस सम्मेलन में इस संगठन में शामिल सभी देश के प्रमुखों को शामिल किया जाता है। ब्रिक्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस संगठन में शामिल जो भी देश है, उनके शुरुआती अक्षर को लिया गया है, जैसे कि ब्राजील का B, रशिया का R, इंडिया का I, चाइना का C और साउथ अफ्रीका का S। पहले इस संगठन में केवल 4 ही देश शामिल थे। उस समय इस संगठन का नाम ब्रिक था, लेकिन उसके बाद सन 2010 में इस संगठन में एक और देश शामिल हुआ, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। उसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स पड़ा। पहली बार इस संगठन का सम्मेलन 2009 में हुआ था। इस संगठन का हर साल एक सम्मेलन अवश्य होता है और उस सम्मेलन को इस संगठन के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया जाता है। सन 2006 में न्यूयॉर्क में सभी ब्रिक्स संगठन देशों के विदेश मंत्रियों का एक सेशन हुआ था। उस सेशन के दौरान ही भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील ने इस संगठन को बनाने का निर्णय लिया। उस निर्णय को सभी के अनुमति के द्वारा ही लिया गया था। उसके बाद 2009 में यानी के निर्णय लेने के 3 वर्ष के बाद ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस सम्मेलन को करने का आयोजन रशिया के द्वारा किया गया था। उसके बाद हर वर्ष इस संगठन का सम्मेलन होता है। हर वर्ष कोई न कोई देश इस सम्मेलन का आयोजन करता है। उसके बाद 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हुआ था। उसके बाद से साउथ अफ्रीका भी इस संगठन का हिस्सा बन चुका था और उसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स संगठन में जो देश शामिल है, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। इस बारे में जिम ओनील ने अपने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक में एक बार लिखा गया था। जिम ओनील गोल्डमैन सैचेस समूह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक मल्टीनेशनल निवेश बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। उसमें उस समय में अध्यक्ष के रूप में वो काम करते थे। उन्होंने उस समय में ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना के अर्थव्यवस्था के ऊपर रिसर्च करी थी और इन सभी देशों के अर्थव्यवस्था के ऊपर जांच करने के बाद ही उन्होंने अपना अनुसंधान प्रकाशित किया था, यानी कि जो उन्होंने रिसर्च किया था वो सबके सामने पब्लिश किया था। उस प्रकाशन में जिम ओनील में लिखा था कि ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित देश यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील का आने वाले 50 वर्षों में देशों की अर्थव्यवस्था विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से अधिक होने वाली है, क्योंकि ब्रिक में सम्मिलित देशों का बाजार काफी बड़ा है और अभी भी उनका बाजार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रेक्षण में जिम ओनील ने ही ब्रिक शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ही सभी सम्मिलित देशों का पहला शब्द का नाम का इस्तेमाल करके ब्रिक शब्द का जिक्र किया था। ब्रिक्स संगठन का निर्माण बहुत से उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि डॉलर को विश्व की प्रमुख करेंसी माना जाता है। वैसे तो डॉलर अमेरिका की राष्ट्रीय प्रमुख करेंसी है, परंतु इसको विश्व स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ब्रिक्स का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से डॉलर एक विश्व स्तरीय मुद्रा है, उसी तरह और देशों की मुद्राओं को भी मजबूत बनाया जाए और उन सभी मुद्राओं को भी विश्व स्तर पर ले जाया जाए। ब्रिक्स संगठन को बनाने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि ब्रिक्स संगठन सभी देश जो कि विकसित है, उन सभी एक के लिए व्यापार का ब्लॉक बनाना भी इसका उद्देश्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो विकसित देश है, उन सभी ने व्यापार के क्षेत्र में सभी देशों पर दबदबा बनाया हुआ है। इसलिए ब्रिक्स व्यापार का ब्लॉक बनाना चाहता है ताकि विकसित देशों का दबदबा सभी देशों पर से खत्म हो सके। इसके साथ ही ब्रिक्स संगठन का एक और उद्देश्य यह है कि सभी विकासशील देशों को विकसित देश में परिवर्तित करने के लिए सभी विकसित देशों की मदद कर रहा है।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिक्स संगठन हर वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और उस सम्मेलन में सभी सदस्य बहुत से विषय पर चर्चा करते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया है कि किस वर्ष में कब कब ब्रिक्स संगठन का सम्मेलन हुआ और किसके द्वारा आयोजित किया गया और किस सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की गई। आज के समय में ब्रिक्स को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस संगठन को बनाने के पीछे जो भी उद्देश्य है वह सब काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य व्यापार को आगे बढ़ाना भी है, जो कि सभी देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें जो भी देश शामिल है वह सब देश व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जो भी देश इसमें शामिल है उन सभी देशों की जनसंख्या काफी अधिक है और देखा जाए तो इन देशों की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के 43% है। इस संगठन की जीडीपी अगर मिलाकर देखी जाए तो यह करीब $16 ट्रिलियन की है। इनकी जीडीपी विश्व की जीडीपी के मुकाबले 30% है। पूरे विश्व का व्यापार का करीब 17% व्यापार इन 5 देशों से होकर जाता है। अगर देखा जाए तो जो 5 देश इसमें शामिल है वह आपस में जो भी व्यापार करते हैं वह पूरे विश्व में होने वाले व्यापार का करीब 5% है। ब्रिक्स के अंतर्गत आने वाले 5 देशों के अंतर्गत विश्व भर के सोने के भंडार का आधा है और उसके साथ साथ ही इनके पास फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत भी लगभग आधे का हिस्सा रखते हैं। यही कारण है कि ब्रिक्स काफी महत्वपूर्ण है और संपूर्ण विश्व की नजरें ब्रिक्स पर ही रहती है। लगभग सभी देशों का ध्यान इसी पर रहता है कि ब्रिक्स में सम्मिलित 5 देशों की एक्टिविटी क्या है। माना यह जाता है कि वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारत ब्रिक्स में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वह इसमें और भी अधिक जान डाल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ब्राजील लातिन अमेरिका का प्रमुख देश है और साउथ अफ्रीका भी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और अगर देखा जाए तो ब्रिक्स की विश्व काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। पूरे विश्व में होने वाले व्यापार का 17% व्यापार इन्हीं 5 देशों के पास है और पूरे विश्व की जीडीपी में से 30% जीडीपी इन्हीं 5 देशों की है। ब्रिक्स में कुछ देशों के बीच में कुछ आपसी मतभेद भी है। ब्रिक्स वैसे तो सबके साथ आर्थिक मुद्दों पर काम करना चाहता है, लेकिन इनमें से कुछ देशों के बीच में राजनीतिक विषय पर विवाद है। उन सब विवादों में से सबसे प्रमुख विवाद है भारत और चाइना के बीच सीमा को लेकर यह विवाद है। इसी कारण की वजह से भारत और चाइना एक दूसरे को सरहद के आर पार खड़े हो पाते हैं। भारत चाइना से एक बात को लेकर असमझ है, वो है चाइना व पाकिस्तान के बीच में संबंध। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका यह सभी एक लोकतंत्र देश है और ये सभी देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों के साथ भी जाने जाते हैं। ब्राजील चाइना की राष्ट्रीय मुद्रा को जानबूझकर सस्ता रखने के लिए भी चिंता दर्शा चुका है। वैसे तो ब्रिक्स संगठन को काफी मजबूत संगठन माना जाता है, परंतु इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि इस संगठन में कोई भी पश्चिमी देश शामिल नहीं है और इस संगठन में दुनिया की 3 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं मौजूद है, जो चाइना, रशिया और भारत है। यह तीनों ही सुरक्षा परिषद में भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी ब्रिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।